हेलो दोस्तों, इस बार एक स्पेशल फैन की रिक्वेस्ट पर मैं आपके लिए एक रिबर्थ ड्रामा लेकर आई हूँ। इस कहानी का हीरो भी मैं श्योर हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा की ओपनिंग होती है हमारी हीरोइन एनी के फ्यूनरल के साथ। ये है उसका मंगेतर लियो और ये है उसकी फैमिली जो उसके गुजर जाने से काफी सैड है, बहुत आंसू बहा रही है। और ये है एनी और कहें तो उसका भूत जो उन्हें देखकर सोच रही है, भाई वाह, मगरमच्छ के आंसू बहाना तो कोई इनसे सीखे। क्योंकि सच्चाई तो ये है कि इन सब लोगों ने मिलकर ही एनी का कत्ल किया था ताकि वो ली फैमिली की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर सके, जो एनी की मॉम ने मरने से पहले उसके नाम कर दी। लोगों के वहाँ से चले जाने पर ही एनी की स्टेप सिस्टर उसके मंगेतर से कहती है, हनी, ये रोने की एक्टिंग करते करते मेरी आंखें सूज गई हैं। लियो ने कहा, पर लोगों को दिखाने के लिए हमारा ये एक्टिंग करना भी तो जरूरी है ना। डोंट वरी, मैं तुम्हें जल्द ही इन सब से दूर कहीं ट्रिप पर लेकर जाऊंगा। उसके डैड भी उसकी लाश को देखकर कहते हैं, आई एम सॉरी बेटा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, पर मैं करता भी क्या। तुम्हारी माँ ने मरने से पहले सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया था। और ये है उसकी स्टेप मॉम जिसका अफेयर उसके डैड से शादी से पहले से ही चल रहा था और उसकी मॉम के मरते ही वो उनसे शादी कर लेती है और अपनी नाजायज बेटी को भी घर ले आती है। एनी सवाल करती है, आखिर क्यों भगवान, क्यों मुझे इन दरिंदों के असली चेहरे के बारे में मरने के बाद ही पता चला? ये कैसा न्याय है? वो उन्हें मारने की कोशिश करती है, पर अफसोस अब वो कर भी क्या सकती है। और तभी एंट्री होती है हमारे हीरो मिस्टर गुहान की। वो गुहान जिसे एनी जिंदा रहते सख्त नफरत करती थी क्योंकि उसने एनी को अपने पास कैद करके रखा था। वो पागलों की तरह उससे प्यार करता था, उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता था। पर एनी तो लियो को प्यार करती थी। एनी सोचती है, अब ये यहाँ क्या करने आया है? क्या ये मुझसे इतना ऑब्सेस्ड है कि मेरी डेड बॉडी को भी अपने घर कैद करके तो नहीं रखेगा? पर गुहान तो जान चुका था कि एनी की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि उसका मर्डर हुआ था। उसके गार्ड्स एनी की फैमिली और मंगेतर को बंदी बना लेते हैं। वो ऑर्डर देता है, मेरी एनी को जिसने भी मारने की साजिश की है, हर उस इंसान को मौत इतनी दर्दनाक दी जाए कि उनकी रूह कांप उठे। वो फिर एनी के पास आया, धीरे से कहा, एनी, मैंने तुमसे वादा किया था ना, मरने के बाद भी तुम सिर्फ मेरी रहोगी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। देखो, मैं अपना वादा पूरा करने आया हूँ। असल में तो गुहान वहाँ पहले से ही जहर पीकर आया था ताकि वो एनी के साथ एनी के पास ही दम तोड़ सके, ताकि जिंदा रहते ना सही, मरने के बाद वो एक हो सके। एनी को तब एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी भूल की है। जिस लियो को उसने प्यार किया, उसने तो उसे सिर्फ यूज किया था, और जिसे उसने अपनी नफरत के अलावा कुछ दिया ही नहीं, वही उसका अपना निकला। अगर भगवान उसे दूसरा मौका देते तो शायद वो अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करती। पर भगवान कहाँ किसी को दूसरा मौका देते हैं, इसलिए अगले जन्म में ही सही वो गुहान से फिर से मिलना चाहती है। उसे वो प्यार देना चाहती है जिसका वो हकदार है। और तभी टाइम रिवाइंड होता है। भगवान अपनी जादुई छड़ी घुमाते हैं और एनी उस मोमेंट में पहुंच जाती है जब वो लियो को सारे कॉलेज के सामने प्रपोज करने वाली थी। लियो पूछता है, बताओ तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? एनी को सब कुछ याद आता है, उसका हर एक झूठ, उसका अफेयर। वो सबके सामने चिल्ला उठती है, तुम कुत्ते कहलाने के भी लायक नहीं हो क्योंकि कुत्ते वफादार होते हैं। लियो चिल्लाया, एनी, ये क्या मजाक है? लोगों के सामने ये क्या सीन क्रिएट कर रही हो? एनी कुछ नहीं कहती, फूलों का गुलदस्ता फेंककर वहां से जा ही रही थी जब उसे याद आता है कि अगर उसकी लाइफ रिवाइंड हुई है तो यही वो पल है जब गुहान उसे लेने कॉलेज आया था, क्योंकि वो चोरी छिपे उसके पिंजरे से बाहर आ गई थी। और बस फिर क्या था, शैतान का नाम लिया, हीरो का नाम लिया और हमारा हीरो हाजिर। गुहान ने कहा, एनी, तुम्हें याद है ना, मैंने कहा था कि अगर तुमने फिर से भागने की कोशिश की तो इसका अंजाम क्या होगा? एनी कोई जवाब नहीं देती, बस दौड़कर आती है और गुहान के सीने से लग जाती है। ये देखकर गुहान की बोलती बंद हो गई थी, क्योंकि 2 साल में शायद ये पहली बार हुआ होगा कि एनी ने खुद से उसे यूं टच किया था। गुहान ने पूछा, तुम होश में तो हो? एनी तो उसे पकड़कर बहुत खुश थी, पर तभी लियो उसे अपनी ओर खींचता है। उसने पूछा, तू कौन है बे? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को किडनैप करके अपने पास रखने की? गुहान ने धीमी आवाज में अब पूछा, गर्लफ्रेंड? उसकी नजरें तो उस हाथ पर गड़ी थीं जो एनी की कमर पर थी। उसका मन सोच रहा था, इस हाथ के मुझे कितने टुकड़े करने चाहिए। तभी एनी ने उससे कहा, गुहान, प्लीज मेरी बातों का विश्वास कीजिए, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। मैं आपके साथ आपके घर वापस जाना चाहती हूँ। गुहान बोला, नेकी और पूछ पूछ। बिना पलक झपकाए उसने एनी को अपनी गोद में उठाया और वहां से चल दिया। तभी कॉलेज की एक लड़की ने लियो से कहा, तुम मिस्टर गुहान को जानते नहीं हो? वो इस कंट्री के सबसे रिच और सबसे पावरफुल बिजनेसमैन हैं।
कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उनका संबंध अंडरवर्ल्ड से है। यहाँ तक कि कॉलेज के जिस भी लड़के ने एनी को प्रपोज करने की कोशिश की, वो अगले दिन ही कॉलेज से गायब हो गया। कहीं अब तुम्हारी बारी तो नहीं? लियो थर थर कांपने लगा ये सब सुनकर। अगले सीन में एनी की नींद टूटती है तो उसने देखा कि गुहान ने उसे एक बार फिर चैन से बांध दिया है, जैसे वो पहले भी कर चुका था, और वो तैयार होकर कहीं जा रहा है। एनी ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे भी आपके साथ चलना है। गुहान ने कहा, बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, और खुद को चैन से बंधा देखकर मुझे कोसने की बजाय मेरे साथ जाने की जिद कर रही हो। उसने एनी का पैर खींचकर उसे अपने पास लाया और पूछा, तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है या बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो? तुमने तो कहा था कि तुम्हें मेरे चेहरे से ही सख्त नफरत है। लेकिन तभी एनी गुहान को किस कर देती है। गुहान एक पल के लिए शॉक्ड, लेकिन फिर जैसे ही वो उसे और किस करने आगे बढ़ता है, एनी कहती है, इस तरह नहीं, आपको मुझे आजाद करना पड़ेगा। गुहान ने पूछा, क्यों? ताकि तुम फिर अपने उस बॉयफ्रेंड के पास जा सको? हरगिज नहीं, एनी ने कहा। आई प्रॉमिस, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और शेंग, आपको भी समझना होगा, किसी को जोर जबरदस्ती अपने पास कैद करके रखना प्यार नहीं होता। गुहान उसके हाथ खोलते हुए कहता है, तुम बातें अच्छा बना लेती हो। और तभी एनी गुहान को बेड पर उल्टा पटक देती है। उसे किस करने आगे बढ़ती है तो गुहान हैरान हो पूछता है, तुम ये क्या कर रही हो? एनी ने कहा, वही जो तुम बरसों से चाहते थे। और फिर वो उसे किस करती है। गुहान खुद को कंट्रोल करता है, क्योंकि एनी ने जब खुद एक कदम उसकी ओर बढ़ाया है तो वो अपने जुनून से उसे डराना नहीं चाहता था। लेकिन गुहान सारी रात ये सोचकर सो नहीं पाया कि आखिर अचानक एनी को हो क्या गया है। वो इतनी बदल कैसे गई। अगली सुबह वो एनी के लिए दूध लेकर आया। कंबल हटाने पर देखा कि पिछली रात एनी का फर्स्ट टाइम था। एनी तब तक जाग चुकी थी और गुहान की बातें सुन लेती है, जो यही सोच रहा था कि एनी जरूर कोई बड़ा खेल खेल रही है, वरना जिस इंसान को वो दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती थी, उसी को वो अपना पहला प्यार कैसे दे सकती है। एनी ने नींद से उठने का नाटक किया। तब गुहान उसे घूर रहा था। उसने उसके चेहरे को निहारते हुए सोचा, पिछले जन्म में मैंने कभी ये नोटिस क्यों नहीं किया कि गुहान की आंखें इतनी प्यारी हैं। वो वाकई में बहुत हॉट और हैंडसम है। गुहान ने कहा, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो। यही ना कि मैं एक बार तुम्हारे साथ सो चुका हूँ, तो अब तुम्हें आजाद कर दूंगा। एनी ने झट से जवाब दिया, मैंने ऐसा कब सोचा? गुहान ने पूछा, तो बताओ तुम्हारे आगे के प्लान क्या है? एनी ने कहा, तुम इतने जल्दी भूल गए। गुहान, मैं सिर्फ आज तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही बनकर रहना चाहती हूँ। गुहान ने गुस्से से उसे खींचा, और जो वो लड़का तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड कह रहा था, वो क्या था? और तुम उससे मिलने क्यों गई थी, वो भी फूलों के साथ? एनी थोड़ी सोचकर बोली, वो मैं उसे बताने गई थी कि मैं उसे प्यार नहीं करती, और वो फूल उसके लिए फेयरवेल गिफ्ट थे। गुहान उसके करीब आया। एनी, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो आई डोंट नो, पर एक बात गांठ बांध लो, मैं कोई जेंटलमैन नहीं हूं जो कहेगा तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, और ना ही मैं तुम्हें आजाद करूंगा, ना अभी, ना मरने के बाद। तुम सिर्फ मेरी हो। वो उसे किस करने आगे बढ़ा। एनी ने अपनी आंखें बंद की, लेकिन फिर गुहान ने कहा, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। वो उठकर वहां से जाने लगा तो एनी चिल्लाई। गुहान ने कहा, हाँ, और एक बात, अगर फिर मैंने तुम्हें किसी गैर मर्द के साथ देखा तो उसकी लाश तुम्हें कॉलेज के ऑडिटोरियम में लटकती मिलेगी। मुझे आजमाना चाहती हो तो करके देख लो। इतना बोलकर वो अंदर चला गया। तभी एनी को उसके डैड का कॉल आता है, और फिर फ्लैशबैक। एनी को वो दिन याद आता है जब उसकी फैमिली उससे कैंपिंग के बहाने जंगल में ले जाती है, जहां उसके डैड, स्टेप मॉम, स्टेप सिस्टर लिली और यहाँ तक कि उसका मंगेतर तक मिलकर उसे मार डालते हैं। एनी ने फोन उठाया तो उसके डैड ने कहा, बेटा, लियो से बात हुई थी, तो पता चला कि तुम कॉलेज के हॉस्टल में नहीं रह रही, बल्कि किसी आदमी ने तुम्हें किडनैप करके रखा है। बताओ कौन है वो? एनी ने कहा, नहीं तो मैं तो खुद अपनी मर्जी से उसके साथ हूँ, क्योंकि मैं गुहान से बहुत प्यार करती हूँ और वो मुझसे। लियो ने पूछा, एनी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? वो एक गैंगस्टर है और तुम तो मुझे लाइक करती थी ना? एनी ने कहा, दिमाग मेरा नहीं तुम्हारा खराब है। मानती हूँ वो एक गैंगस्टर है, पर तुमसे लाख गुना अच्छा है। आगे से मुझे कॉल भी मत करना। बाहर खड़ा गुहान उसकी बातों को सुन लेता है। उसके घर का केयरटेकर सोच रहा था, पहले जितनी बार एनी ने भागने की कोशिश की, मिस्टर गुहान ने उसे 3 दिन तक कमरे में बंद करके रखा। पता नहीं अब क्या करेंगे। लेकिन गुहान ने बस इतना कहा, जाइए और एनी के लिए गर्मा गर्म सूप लेकर आइए।
केयर टेकर के जाने के बाद जब गुहान कमरे में आया तो एनी को किसी मर्द से बात करते सुना। स्क्रीन पर लियो का नाम देख उसे गुस्सा आ गया और उसने एनी को किस करने की कोशिश की। एनी ने उसे खुद से दूर धकेला तो गुहान चिल्लाया, क्यों? कल रात तो तुम खुद मेरी बाहों में आई थी और अब मुझे दूर कर रही हो। तभी फोन से लियो की आवाज आती है, एनी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। गुहान का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तब एनी ने फोन उससे लिया और लियो से कहा, मैं सिर्फ गुहान से प्यार करती हूँ और उसी के साथ रहना चाहती हूँ। दोबारा कॉल किया तो अंजाम बुरा होगा। जैसे ही एनी ने फोन काटा, गुहान ने पूछा, तुमने क्या कहा? तुम मुझसे प्यार करती हो? वो गुस्से में चिल्लाया, इतना बड़ा झूठ! ये सब तुम इसलिए बोल रही हो क्योंकि तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे लियो को मार ना डालूं। एनी चिल्लाई, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही और वक्त आने पर मैं तुम्हें ये साबित करके दिखाऊंगी। गुहान उसके पास आया और कहा, साबित करना है तो अभी क्यों नहीं? एनी उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि कल रात ही उसका पहला अनुभव था, लेकिन तब उसने गुहान के चेहरे पर एक अलग ही दर्द देखा, ठुकराए जाने का दर्द। एनी से उसके आंखों में आंसू देखे नहीं गए। उसने बड़े प्यार से उसके चेहरे को सहलाया और उसे किस किया। इस तरफ ली मैंशन में माहौल बहुत टेंस था क्योंकि गुहान ने आकर लियो की सारी सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया था। अब वो उसकी प्रॉपर्टी कैसे अपने नाम करते? एनी की स्टेप मॉम बोली, लगता है हमें अपना प्लान जल्दी अंजाम देना होगा। उसके डैड ने भी कहा, हमें मौके देकर उसे गुहान के बिल से बाहर निकालकर खत्म करना होगा। इस तरफ वो मैंशन में एनी गुहान के ऑफिस जाने से पहले उसके लिए कॉफी तैयार करती है। उसने कहा, ये लो आपकी कॉफी। गुहान ने पूछा, क्या तुम्हें वो दिन याद है जब मैं तुम्हें पहली बार इस मैंशन में लाया था? और फिर फ्लैशबैक जब गुहान ने उससे ठीक उसी तरह कैद करके रखा था ताकि वो भाग ना पाए। एनी ने खाना पीना छोड़ दिया था। तब गुहान उसके लिए कॉफी लाया था और कहा था, सोच लो, अगर तुम खुद से कॉफी नहीं पियोगी तो मैं तुम्हें किसी और तरीके से भी पिला सकता हूँ। और एनी ने उसे जानवर की तरह मारने की कोशिश की थी। वर्तमान में जैसे ही गुहान उसके हाथ से कॉफी लेता है, केयर टेकर ने चेतावनी दी, रुकिए साहब, एनी आपसे नफरत करती है। अगर उसने आपकी कॉफी में कुछ मिलाया हो तो। एनी का दिल ये सुनकर भारी हो जाता है, पर ठीक ही तो कह रहा है वो। उसने आज तक गुहान के लिए ऐसा क्या किया है जो वो उस पर भरोसा करे? उसका शक करना लाजमी है। लेकिन गुहान बोला, कोई बात नहीं, जिस लड़की को मैं इतना प्यार करता हूँ उसी के हाथों मेरी मौत लिखी है तो मैं खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर वो एक घूंट में कॉफी पी जाता है। एनी ने फिर पूछा, तुम बिजनेस ट्रिप से वापस कब आओगे? गुहान ने कहा, तुम्हारी वजह से तो मैं कल रात जा नहीं पाया, आने में कुछ दिन लग जाएंगे। एनी ने कहा, ठीक है, मैं आपके लौटने का इंतजार करूंगी। गुहान जैसे ही बिजनेस ट्रिप पर रवाना होता है, एनी कमरे में आती है और उसकी स्टेप सिस्टर का कॉल आता है। एनी, डैड की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, क्या तुम फौरन आ सकती हो? एनी समझ जाती है कि उसकी फैमिली ने उसे मारने का प्लान जल्दी कर लिया है। ये वही कैंपिंग साइट है जहां उसकी मौत हुई थी। एनी ने कहा, ठीक है दीदी, आप सब वहीं रुको, मैं आ रही हूँ। और बस फिर क्या था, ली फैमिली घंटों एनी के आने का इंतजार करती रहती है। इस तरफ एनी जैसे ही नीचे आई, केयर टेकर ने पूछा, क्या आप कहीं जा रही हैं? एनी ने कहा, हाँ, मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, जल्द ही वापस आ जाऊंगी। रास्ते में एनी को फिर लिली का कॉल आता है, मैं रास्ते में ही हूँ, ट्रैफिक की वजह से अटक गई हूँ। जबकि असल में वो तो उन्हें उल्लू बना रही थी। भला कोई जानबूझकर अपनी मौत के बुलावे पर थोड़ी जाता है। और इस तरफ शॉकिंगली गुहान अपनी बिजनेस ट्रिप कैंसिल करके ऑफिस से जल्दी घर लौट आता है। उसका पहला सवाल था, एनी कहाँ है? केयर टेकर ने कहा, साहब, मैडम सुबह शॉपिंग के लिए निकली थी, अब तक लौटी नहीं। गुहान के कदम थम जाते हैं। दिल में डर था कि क्या वो फिर उसे छोड़कर भाग गई है। उसने आदेश दिया, गाड़ी निकालो, मुझे 1 घंटे के अंदर एनी अपने पास चाहिए। जैसे ही उसकी गाड़ी निकली, एनी भी तभी घर लौटती है। एनी ने पूछा, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? केयर टेकर उसे देखकर शॉक था। मैडम, साहब आपको ढूंढने निकले हैं, बहुत गुस्से में थे, उन्हें लगा कि। एनी ने सोचा, पिछले जन्म में तो गुहान ने अपनी बिजनेस ट्रिप कैंसिल की थी, ये बात मैं कैसे भूल गई। और तभी उसे याद आया कि आज ही के दिन गुहान के एक बिजनेस राइवल ने उसे मारने की कोशिश की थी। कहीं अभी भी उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। वो सब कुछ छोड़कर गुहान को बचाने निकल पड़ती है। इस तरफ गुहान कुछ कारों को अपने पीछे आते देखता है और एक सुनसान जगह पर अपनी कार रोक देता है।
वो हीरो स्टाइल में बाहर निकलता है और अपने दुश्मन से पूछता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम ये करना चाहते हो? झाओ ने कहा, श्योर हूँ, तुम्हारी वजह से मेरा दीवाला निकल गया, अब तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुहान ने हंसकर कहा, ठीक है, बाद में ये मत कहना कि मैंने तुझे वार्न नहीं किया था। और फिर वो एक एक करके झाओ के गुंडों की धुलाई करता है, लेकिन तभी झाओ आकर उसके पीछे से चाकू से वार करता है। को बांध लेते हैं, मारने ही जा रहे थे, तभी पीछे से किसी ने वार किया और वो कोई और नहीं बल्कि एनी थी। झाओ के आदमी उससे भी घसीट कर लाते हैं। गुहान ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एनी ने कहा, पहले तुम बताओ, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? लेकिन गुहान ने उल्टा पूछा, क्या तुम मेरे साथ यहाँ मरने आई हो? एनी ने कहा, किसने कहा मैं मरने आई हूँ? मैं तो तुम्हें बचाने आई हूँ। गुहान बोला, क्यों? अगर मैं मर जाऊं तो तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए, आखिर तुम आजाद जो हो जाओगी। एनी बोली, तुमने एक बार और मरने की बात की तो मैं सच में तुमसे रूठ जाऊंगी। गुहान के हाथ उसे छूने आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो रुक जाता है क्योंकि अब भी उसे एनी की बातों पर भरोसा नहीं था। उसने गुहान को हक किया, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और वो उठ खड़ी होती है, हाथ में डंडा लिए झाओ के गुंडों से लड़ने। झाओ उसे चेतावनी देता है, क्या तुम सच में उस आदमी के लिए अपनी जान दांव पर लगाना चाहती हो जिसने तुम्हें किडनैप किया? एनी ने कहा, हाँ, क्योंकि अब गुहान ही मेरी जिंदगी है। गुहान को अब भी अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एनी गुंडों से भिड़ने को तैयार थी, कोई उसकी ओर एक कदम भी बढ़ाकर देखे, लेकिन वो अंदर ही अंदर डर भी रही थी। लेकिन इससे पहले कि झाओ उस पर हमला करे, गुहान के गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं और सबको चुटकी में धूल चटा देते हैं। और इस तरफ रात हो जाती है। ली फैमिली अब भी बेवकूफों की तरह ठंड में एनी का इंतजार कर रही होती है। 1000 बार कॉल करती है जिसे एनी उठाती नहीं, क्योंकि उसका पूरा ध्यान सिर्फ गुहान पर है, जो बेहोशी में भी बस एनी का नाम पुकार रहा होता है। आखिरकार डॉक्टर आकर बताते हैं कि गुहान को बस थोड़ा आराम चाहिए, वो जल्द ही होश में आ जाएगा। एनी धीमे से गुहान के कान में कहती है, प्लीज, क्या तुम जल्दी से अपनी आंखें खोल सकते हो? कुछ है जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। अगली सुबह एनी उसका ख्याल रख रही होती है, भीगे तौलिए से उसे साफ करने के लिए उसके रोब को हटाने में झिझक रही थी, जब गुहान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मेरी बेहोशी का फायदा उठाना चाहती हो तो अच्छे से लो ना। बताओ, मुझे कहाँ टच करना चाहती हो? कहो तो मैं हेल्प कर दूं। एनी चिल्लाई, प्लीज गुहान, तुम्हारे घाव ठीक से सूखे भी नहीं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। गुहान को तब याद आया कि जब वो बेहोश था, एनी ने उसके कानों में क्या कहा था। उसने पूछा, बताना क्या तुम मुझसे क्या कहना चाहती थी? वो सोच रहा था कि अगर एनी ने उसे छोड़ने की बात की तो वो उसे फिर से कहीं लॉक कर देगा। लेकिन तभी एनी बोल पड़ी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? गुहान बोला, तुम्हें होश भी है, तुम क्या बोल रही हो? एनी ने कहा, पूरे होशोवास में बोल रही हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। गुहान ने पूछा, क्यों? एनी ने कहा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली गई तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी, और मुझे पता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम भी जी नहीं पाओगे। गुहान ने नजरें चुराकर कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ मरना पसंद करूंगा? एनी भला उसे कैसे बताती कि वो पहले ही अपनी आंखों से ये सब देख चुकी है। उसने पूछा, तो बताओ, क्या तुम रह पाओगे मेरे बिना? गुहान के पास कोई जवाब नहीं था। एनी तब गुहान को पीने के लिए दूध देती है। गुहान बच्चों की तरह जिद करता है कि उसे नहीं पीना, तो एनी खुद उसके पास आकर कुछ इस तरह उसे मजबूर करती है कि गुहान मना ही नहीं कर पाता। और बस फिर क्या था, गुहान का सारा गुस्सा खत्म हो जाता है और वो पैशनेटली एनी को किस करता है। अगले दिन वो दोनों सीधा शादी करके ली मेंशन पहुंचते हैं। गुहान ने पूछा, आर यू श्योर तुम अकेले जाना चाहती हो? एनी ने कहा, मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ, तुम बस अपनी मीटिंग खत्म करके मुझे पिक करने आ जाना। एनी कार से उतरने ही वाली थी कि गुहान ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, भूलो मत, 1 घंटा पहले तुम मेरी लीगली वाइफ बन चुकी हो। अगर तुमने फिर से भागने की कोशिश की तो? एनी ने उसे तुरंत किस किया और कहा, भला मैं अपने डार्लिंग हस्बैंड को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? आखिर हमारी वेडिंग नाइट अब भी बाकी जो है। अंदर आते ही उसकी स्टेप मॉम ने ताना मारा। फाइनली तो फिर ली फैमिली की छोटी बेटी को बाहर आदमियों के साथ रंग रंग रलियां मनाकर घर लौटने की फुर्सत मिल ही गई। एनी ने कहा, दूसरी बेटी? जितना मैं जानती हूँ, मेरी मॉम ने तो सिर्फ मुझे ही जन्म दिया था, तो ली फैमिली की इस नाते मैं तो इकलौती बेटी हूँ। लिली तो नाजायज बेटी है ना? ये सुन लिली गुस्से से लाल हो जाती है। तभी एनी की नजर उसकी स्टेप मॉम के नेकलेस पर पड़ी।
जो वो जानती थी कि एक क्लब में ही पाया जाता है जहां लोग मेल मॉडल हायर करने जाते हैं। पर उसकी स्टेप मॉम ने कहा, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, ये नेकलेस तो मैंने खुद खरीदा है। एनी फिर अपने रूम में जाती है अपनी मॉम की फोटो लेने। जैसे ही वो बाहर आई, उसके डैड, यहाँ तक कि उसका मंगेतर भी वहां आ चुका था। लियो ने बड़े ही प्यार से कहा, एनी अगर किसी बात से तुम नाराज हो तो हम बैठ के बात कर सकते हैं। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। उसके डैड पीछे से बोले, तुम ये अपनी मॉम की फोटो लेकर कहाँ जा रही हो? इधर आओ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। उसकी स्टेप मॉम बोली, तुम्हारे डैड और मैंने फैसला किया है। अब क्योंकि तुम और लियो एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हो और लिली बता रही थी तुम उसे पसंद भी करती हो, तो क्यों ना जल्दी से एक अच्छी तारीख देकर हम तुम दोनों की शादी करवा दे। एनी पास आई, अपनी मॉम की तस्वीर को टेबल पर रखा तो उसके डैड एक पल के लिए सहम गए। एनी ने कहा, ठीक है, तो मैं भी आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बिजनेस अपने हस्बैंड के नाम करने का फैसला लिया है। लियो के मन में तो ये सुनकर लड्डू फूट रहे थे, पर एनी तब बोली, तुम जब देखो हमारे घर पड़े रहते हो, क्या तुम्हारा खुद का कोई घर नहीं है? लियो बोला, तुम ये क्या बोल रही हो एनी? मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रहा था और अब तो हमारी शादी भी होने वाली है। एनी हंस पड़ी, शादी तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ गुहान से। सब लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एनी ने अपने डैड से कहा, आपको तो खुश होना चाहिए, आखिर आपको इतना रिच पावरफुल बिजनेसमैन दामाद जो मिला है। आपको डर था मैं हमारे बिजनेस को ठीक से चला नहीं पाऊंगी, पर अब चैन की सांस ले सकते हैं। गुहान से अच्छा भला उनकी कंपनी को कौन रन कर सकता है। तभी लियो गुस्से में एनी को कस के एक थप्पड़ मार देता है। एनी को गुस्सा तो आया, पर वो एकदम शांत थी। तभी गुहान उसे टेक्स्ट करता है कि वो उसे लेने आ रहा है। और फिर क्या था, एनी लियो को और भी उकसाने लगी तो लियो ने फिर से उसे थप्पड़ मारा। एनी बार बार ऐसा करती गई, उसका हाथ लेकर खुद को मारने लगी तो लियो घबरा गया। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? वो चिल्लाया। और तभी एंट्री होती है हमारे हीरो की। एनी उसे देखकर रोते हुए उसका नाम पुकारती है और गुहान जल्दी से उसके पास आ जाता है। उसने धीमी पर भारी आवाज में पूछा, किसने हाथ उठाया तुम पर? एनी ने लियो की तरफ इशारा किया। लियो की तो अब डर के मारे पैंट्स गीली होने में बस देर थी। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, एनी ही पागल हो गई है। पर गुहान कुछ बोलकर या सुनकर अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता था। उसने लियो को अच्छा सबक सिखाया, उसे अपना हाथ इस्तेमाल करने के लायक ही नहीं छोड़ा। उसके गार्ड्स फिर लियो को लेकर वहां से चले जाते हैं। एनी के डैड ने कहा, होगे तुम इस शहर के नामी बिजनेसमैन, पर एनी ने हमारी रजामंदी लिए बिना ही तुमसे शादी की है, यहाँ तक कि अपनी सारी प्रॉपर्टी भी तुम्हारे नाम कर दी है। हम इस रिश्ते को नहीं मानते, तुम दोनों को डिवोर्स लेना होगा। गुहान एक नजर एनी को देखता है, उसकी आंखों में सवाल था। भाई वाह, मुझे ये बात क्यों नहीं पता कि तुमने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम की है। वो उसकी चाल समझ गया था। उसने एनी के डैड से कहा, माफ करना ससुर जी, अब अगर आपकी बेटी ने ये कदम उठा ही लिया है तो मैं कौन होता हूँ इसके खिलाफ जाने वाला। वो उसे लेकर वहां से चला जाता है। ली फैमिली आपस में बातें करने लगते हैं कि अब तो वो नालायक लियो भी किसी काम का नहीं रहा, अब भला वो क्या करेंगे। तभी उसकी मॉम को आइडिया आता है, अब क्योंकि सारी प्रॉपर्टी गुहान के नाम है तो क्यों ना लिली गुहान को सिड्यूस करे। इस तरह ना केवल एनी रास्ते से हट जाएगी, बल्कि हमारी बेटी ली फैमिली के साथ साथ वो फैमिली की भी मालकिन बन जाएगी। उसके डैड और लिली को भी ये आइडिया काफी अच्छा लगता है। इस तरफ गुहान एनी को लेकर घर लौटता है, पर उसने सारे रास्ते एनी से ठीक से बात नहीं की तो वो सोच रही थी, क्या गुहान मुझसे नाराज है? गुहान एनी के लिए आइस एंड फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया, पर उसकी आंखों में नाराजगी साफ झलक रही थी। गुहान उसकी चोट पर दवा लगाने आगे बढ़ा तो एनी दर्द में चीख उठी। गुहान ने पूछा, तुम्हें यह पहले सोचना चाहिए था? एनी समझ गई। उसने पूछा, तो फिर तुम जानते हो कि मैंने जानबूझकर? आखिर तुम्हें पता कैसे चला? गुहान ने कहा, मैं सिर्फ तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ, बल्कि तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ। ये भी कि तुम एक जंगली बिल्ली से कम नहीं हो, जिसे उसकी मर्जी के खिलाफ कोई हाथ लगा ही नहीं सकता। एनी के पास कोई शब्द नहीं थे। गुहान ने उसका हाथ थामा और कहा, एनी, मैं जानता हूँ तुम उन लोगों से अपनी माँ की मौत का बदला लेना चाहती हो, पर प्लीज क्या तुम कुछ चीजें मुझ पर छोड़ सकती हो? क्या जरूरत थी खुद को यूं चोट पहुंचाने की? तुम भूल कैसे गई कि तुम पर अब तुमसे भी ज्यादा मेरा हक है? एनी ने उसे सॉरी कहा और शॉवर लेने अंदर जा रही थी, पर गुहान ने उसे जाने नहीं दिया, बल्कि अपनी गोद में उठा लिया। एनी चिल्लाई, मुझे नीचे उतारो गुहान। पर गुहान ने कहा,
तुम्हें चोट लगी है, मैं शॉवर लेने में मदद कर देता हूँ, एनी बोली। पर मेरे हाथ तो बिल्कुल सही सलामत हैं, गुहान बोला। तुमने जो गलती की है उसकी पनिशमेंट भी तो तुम्हें लेनी पड़ेगी। शॉवर में गुहान एनी को पनिश कर ही रहा था जब एनी बोली, वैसे तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ था? और फिर फ्लैशबैक आज से 5 साल पहले, जब गुहान रास्ते पर एक आया आदमी से टकरा गया था। उसका वेस्ट टूट जाता है तो वो आदमी गुहान से पैसे ऐंठने के लिए झूठ बोलता है कि ये बहुत एंटीक वेस है, बहुत कीमती भी। गुहान जैसे ही भरपाई के लिए जेब से पैसे निकालता है, वो आदमी झट से वेस की रेट बढ़ा देता है। गुहान उसे पैसे देने ही वाला था जब एनी उसकी जिंदगी में आई। उसने कहा, ओ अंकल, झूठ क्यों बोल रहे हो, जबकि ये वेस्ट तो फुटपाथ में 100 रुपए में मिल रहे हैं। कहो तो बुलाऊं पुलिस को? वो आदमी चुपचाप 100 रुपए लेकर वहां से चला गया और गुहान को एनी का दीवाना बना गया। गुहान उस दिन को याद कर हंसने लगता है। उसने कहा, उस दिन मेरे बेस्ट फ्रेंड ने पैसों के खातिर मुझे धोखा दिया था, इसलिए मैं बहुत उदास था। और जब तुम मेरी लाइफ में आई, मानो तुमने मुझे जीने की एक नई वजह दे दी। एनी ने गुस्से में पूछा, इसका मतलब तुम एक लड़की को किडनैप कर लोगे? गुहान ने कहा, तो मैं करता भी क्या? तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया? अब बताओ कौन हूं मैं? एनी ने उसका नाम लिया तो उसने कहा, ये नहीं, मैं कुछ और सुनना चाहता हूँ। तब एनी उसे हस्बैंड कहकर पुकारती है और फिर गुहान अपनी वाइफ को पैशनेटली किस करता है। गुहान उसे लेकर बेडरूम आया। एनी ने नींद में ही कहा, सोने से पहले अपनी दवाई लेना मत भूलना। गुहान बिना कुछ कहे वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद एनी की नींद खुली तो उसने सोचा, हर रोज वो यूं रात को गायब कहाँ हो जाता है। और इधर हम गुहान को अपने बेसमेंट में देखते हैं। उसने टेबल से एक चाकू उठाया और खुद को मारने जा ही रहा था जब एनी आकर उसे ऐसा करने से रोक लेती है। गुहान उसे वहां देख शॉक था। एनी पूछती है, इसलिए तुम्हारे सीने पर वो घाव इतने दिनों से भर नहीं रहे हैं? तुम हर रोज उसे यूं ताजा कर रहे हो, आखिर क्यों? गुहान ने कहा, जिस दिन से झाओ ने उस पर अटैक किया था, तब से एनी जो प्यार, जो केयर उसकी कर रही है, उसे डर है कि उसके घाव ठीक हो जाएंगे तो कहीं एनी फिर से वो पहली वाली एनी ना बन जाए जो उससे नफरत करती थी। एनी का दिल ये सुन टूट गया। उसने गुहान को अपने सीने से लगा लिया। कहा, प्लीज गुहान, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। क्या तुम खुद को यूं चोट पहुंचाना बंद करोगे? अगले दिन लिली ने एनी को फोन किया, कल के लिए अपनी फैमिली की तरफ से माफी मांगी और कहा, मैं तुमसे मिलने तुम्हारा फेवरेट सूप लेकर तुम्हारे घर आ रही हूँ। एनी ने कहा, ठीक है, पर मैं घर नहीं, कॉलेज में हूँ। मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, पर हाँ, गुहान घर पे ही है। मैं उसे बता दूंगी कि तुम आने वाली हो, क्योंकि एनी तो लिली की नस नस से वाकिफ थी। कुछ ही देर बाद गुहान उससे पूछता है, तुम सैटरडे को कॉलेज क्यों जा रही हो, जबकि मैंने तुम्हारे लिए आज ऑफिस से छुट्टी ली है? एनी ने कहा, मैं माफी चाहती हूँ बाबा, पर क्या करूँ? प्रोजेक्ट सबमिशन का आज लास्ट डेट जो है, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। और हाँ, मेरी सिस्टर घर आने वाली है, उसकी अच्छे से खातिरदारी करना। गुहान थोड़ा सरप्राइज और शॉक्ड होकर उससे पूछता है, तुम्हारी सिस्टर? यू मीन लिली? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी जंगली बिल्ली के दिमाग में फिर से कोई खिचड़ी पक रही है? एनी ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, नहीं तो। और कॉलेज के लिए चली गई। उसके जाते ही डोरबेल बजी तो गुहान ने सोचा शायद एनी कुछ भूल गई है, पर दरवाजा खोलने पर सामने लिली खड़ी थी। लिली बोली, हाय मिस्टर गुहन, कैसे हैं आप? गुहान बोला, तुम अंदर आ सकती हो, मैं स्टडी रूम जा रहा हूँ। कुछ देर बाद स्टडी रूम में गुहान की आंख लग जाती है और तभी दबे पांव लिली अंदर आई। वो उसके पास आके बैठी तो गुहान ने नींद में ही पूछा, आ गई तुम? लिली उसके करीब जाने की कोशिश करती है और जैसे ही गुहान नोटिस करता है कि वो एनी नहीं लिली है, वो उसे खुद से दूर धक्का देता है। पर लिली भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो फिर से उसके गोद में बैठ गई और कहा, मिस्टर गुहन, आखिर एनी में ऐसा भी क्या है जो मुझ में नहीं है? क्या आप मुझे आपको खुश करने का एक मौका नहीं दे सकते? तभी एनी भी घर लौट आती है। इस तरफ एक बार फिर गुहान लिली को उसकी औकात दिखा देता है। एनी अंदर आई तो उसने देखा कि गुहान रिलैक्स्ड वे में बैठा है, पर बेचारी लिली के हाथ पैर बंधे हुए हैं। एनी ने पूछा, ये सब क्या है? गुहान ने कहा, तुम्हारी सिस्टर ने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी। एनी लिली के पास आई तो उसने कहा, गुहान झूठ बोल रहा है, वो ही मेरे पास आने की कोशिश कर रहा था। मैंने मना किया तो।
एनी उसे अपनी बात पूरी नहीं करने देती और कस के उसे एक छांटा मार देती है। वो फिर गुहान के पास आई। उसने पूछा, तो बताओ, उसने इतनी बड़ी गलती की है तो हमें उसके साथ क्या करना चाहिए? गुहान ने कहा, क्यों ना किसी और की चीज पर हाथ डालने के लिए हम उसके हाथ ही काट डालें। पर एनी को याद आया कि उसके मरने के बाद जब गुहान ने यही पनिशमेंट लिली को दी थी, लिली ने गलती से बोल दिया था कि अगर वो उसे छोड़ देता है तो वो उससे राज की बात बता सकती है, ये कि एनी और यहाँ तक कि उसकी माँ को भी किसने मारा था। इसलिए एनी ने कहा, अभी नहीं, अभी मुझे उससे कुछ पुराना हिसाब लेना बाकी है। वो फिर गुहान की तरफ देखी और कहा, वैसे तुम्हें शॉवर की जरूरत है। गुहान के दिलो दिमाग में पिछली रात शॉवर में बिताए पल ताजा हो गए। उसने एनी का हाथ थामा और कहा, ठीक है, चलो मेरे साथ। एनी ने कहा, मैं अपनी नहीं तुम्हारी बात कर रही हूँ। गुहान समझ गया और चुपचाप मुंह लटकाकर वहां से चला गया। देखते देखते एक हफ्ता बीत जाता है। एनी और गुहान ने लिली को उनके बेसमेंट में ही कैद करके रखा था। एनी उसके लिए खाना लेकर आई तो लिली ने कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? एनी बोली, तुम मेरी एब्सेंस में मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करती हो और पूछ रही हो तुमने क्या किया है। लिली बोली, मॉम डैड को पता चलेगा तो वो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। एनी बोली, पर उन्हें पता कैसे चलेगा? मैंने तो ऑलरेडी उन्हें तुम्हारे फोन से मैसेज कर दिया है, बोल दिया है कि तुम अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गई हो और कुछ दिनों के लिए तुम गुहान के साथ ही रहने वाली हो। और फिर क्या था? एनी उसे खाना देने के बदले सवाल पूछती है जो कई सालों से उसे खाए जा रहा था। बताओ, मेरी मॉम की मौत कैसे हुई थी? लिली झूठ बोलती है कि मुझे कैसे पता होगा, जब तुम्हारे मॉम का कार एक्सीडेंट हुआ था तब हम दोनों ही तो बहुत छोटे थे। पर एनी ने उसे इतना डराया धमकाया कि डर के मारे फाइनली लिली वो सच्चाई रिवील कर ही देती है। उस रात की सच्चाई जब एनी का 10वां जन्मदिन था। लिली एनी के साथ उसके घर पर ही थी जब अचानक उसकी मॉम और एनी के डैड घबराते हुए मैंशन के अंदर आते हैं और उनकी बातों से 12 साल की लिली को पता चलता है कि एनी की मॉम को उन दोनों ने मिलकर मारा है, यहाँ तक कि ये भी कि एनी के डैड ही उसके डैड है। सच्चाई जानकर मानो एनी के कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है, क्योंकि आज तक वो अपनी मॉम की मौत की जिम्मेदार खुद को ही समझती रही। उसके डैड उसे सारी जिंदगी कोसते गए, ये कहकर उसकी मॉम उसका बर्थडे मिस ना कर दे, इसलिए बहुत तेजी से गाड़ी चला रही थी, जिस वजह से उनका कार एक्सीडेंट हुआ था, जबकि उन्हें मारने वाला तो उनका हस्बैंड ही था। एनी फिर गुस्से में फूट फूट कर रोने लगी और तभी उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वो बेहोश हो गई। तभी गुहान भागते हुए अंदर एनी के पास आया। उसने अपने गार्ड को बुलाया और कहा, इस लड़की को लेकर जाओ यहाँ से, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इस तरफ आधी रात को एक बुरे सपने से डरकर एनी अचानक उठ जाती है। गुहान तब भी जाग रहा था। उसने पूछा, क्या तुम ठीक हो? एनी ने कहा, मैं यूं बेड पर कब आई? गुहान ने बताया कि वो बेहोश हो गई थी। एनी ने गुहान से माफी मांगी। उसके रिवेंज मिशन में बेवजह में ही वो गुहान को जो घसीट रही थी, कहे तो उसका यूज कर रही थी। गुहान ने कहा, एनी तुम मेरी वाइफ हो, अगर तुम मुझे यूज करती हो तो मुझे इस बात से खुशी है, प्रॉब्लम नहीं। बताओ, मुझे आगे क्या करना है? तो एनी ने एक्साइटेड होकर कहा, अच्छा तो फिर क्या तुम मेरे लिए एक अच्छा सा मेल मॉडल ढूंढ सकते हो? गुहान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने पूछा, एनी, क्या मैं तुम्हें पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं करता हूँ? एनी शॉक्ड से थी, सोच रही थी ये क्या पूछ रहा है। गुहान बोला, हमारे शादी को 2 दिन भी नहीं हुए, तुम मुझसे इतनी बोर हो गई हो कि तुम अपने हस्बैंड से ही मेल मॉडल हायर करने की बात कर रही हो। एनी बोलने जाती है, गुहान तुम मुझे गलत समझ रहे हो। पर गुहान उसकी एक सुनता अपनी ही गाये जा रहा था। तुम उन मेल मॉडल्स के बारे में जानती ही कितना हो, पता नहीं वो कितनों के साथ क्या क्या कर चुके हैं, और तुम हो कि क्या तुम्हें मैं और अट्रैक्टिव नहीं लगता? एनी उसकी बातों से हंस देती है तो गुहान अपना मुंह फुला लेता है। एनी तब उसे बताती है कि वो किसी ऐरे गहरे मेल मॉडल की नहीं, बल्कि उस मेल मॉडल को ढूंढने की बात कर रही है जिसके साथ उसकी स्टेप मॉम का अफेयर चल रहा है। गुहान बोला, तो तुम्हें मुझे ये पहले बताना चाहिए था ना? एनी ने कहा, तुम कुछ बोलने कहाँ देते हो? और तभी गुहान ने उसे किस किया, फिर वार्निंग दी, इस बार तो तुम बच गई, पर आइंदा फिर से कभी किसी गैर मर्द के बारे में मेरे सामने बात की तो अंजाम बहुत बुरा होगा, उसका भी और तुम्हारा भी। अपनी पनिशमेंट याद है ना? इतना कहकर वो अपने आदमी को फोन करने बाहर चला जाता है। इस तरफ एनी के स्टेप मॉम को लिली के फोन से मैसेज आता है कि गुहान अब मेरे प्यार में पूरा लट्टू हो चुका है, यहाँ तक कि उसने एनी को घर से भी निकाल दिया है।
वो दोनों जल्द शादी करने वाले हैं और उसी खुशी में आज शाम एफयू मैंशन में एक पार्टी है। आपको और डैड को जरूर आना है। एनी के मॉम डैड तो इस खुशखबरी से 7वें आसमान में थे। उसके मॉम डैड फाइनली पार्टी में पहुंचते हैं। लोगों के सामने अपने होने वाले दामाद और अपनी बेटी की खूबियां गिन रहे थे। जब वहां का केयरटेकर आया, उसने कहा, साहब को आने में थोड़ा लेट होगा, वो आपके लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, आप सब पार्टी एंजॉय करें। और तभी एनी की स्टेप मॉम को फोन पर अपने बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है जो उसी पार्टी में मौजूद था। वो सोचती है, अरे ये यहाँ क्या कर रहा है, और फिर अपने हस्बैंड की नजरों से छुपकर उससे मिलने चली जाती है। दूर खारदा गुहान सब पे नजर रख रहा था। वो एनी को टेक्स्ट करता है, कुछ ही देर में शो शुरू होने वाला है, पर हाँ खबरदार, अगर तुमने उस मेल मॉडल की तरफ देखा भी तो। एनी हांस उसका मैसेज देखकर। केयरटेकर आकर एनी के डैड को बताते हैं कि सरप्राइज का वक्त हो गया है। वो फिर सब लोगों को लेकर उनके बागीचे में ले आता है, जहां बीचों बीच एक टेंट लगा हुआ था। टेंट से कुछ आवाजें तो आ रही थी, पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी गुहान एनी के पास आया, कहा, तो फिर शो के लिए रेडी हो, और बस फिर पूरे गार्डन में लाइट्स ऑन होती है और टेंट से एनी की स्टेप मॉम और वो मेल मॉडल बाहर निकलते हैं। उसके डैड के तो होश ही उड़ गए थे। वो कस के अपनी वाइफ को एक चांटा मार देता है। लोग उन सब की वीडियो बनाने लगते हैं। तब एनी की स्टेप मॉम बोलती है, आप सब भूल रहे हैं मेरा दामाद कौन है। गुहान मेरी बेटी से बहुत प्यार करता है, और उसके कहने पर अगर गुहान ने तुम सबको मजा ना सिखाया ना, तो मेरा नाम बदल देना। और तभी शो में शामिल होती है हमारे कहानी की लेखिका। उसकी स्टेप मॉम ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो गुहान ने घर से निकाल दिया था ना? उसके डैड बोले, और गुहान वो कहाँ है? एनी ने अपने हस्बैंड को आवाज दी। और फिर आया हमारे शो का डायरेक्टर। उसने एनी से कहा, क्या एक सेकंड के लिए भी मेरी वाइफ मुझसे दूर नहीं रह सकती? क्यों बुला रही थी मुझे? वो उसकी स्टेप मॉम बोली, बेटा तुम दोनों का तो डिवोर्स हो गया है ना, तो तुम अब भी उसे वाइफ क्यों बोल रहे हो? गुहान बोला, आप लोगों को जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। 7 जन्मों के लिए मैंने तो एनी को ही अपनी वाइफ मान लिया है, तो भला मैं उसे डिवोर्स क्यों दूंगा? और तभी एनी उन्हें वो फोन दिखाती है जिससे उन्हें वो मैसेज भेजा गया था। गुहान के ऑर्डर पर सारे गेस्ट वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद एनी की मॉम पूछती है, मेरी बेटी कहाँ है? बता तूने मेरी बेटी के साथ क्या किया है? एनी उन्हें इशारा करके दिखाती है कि उनकी बेटी कहाँ है। उसके मॉम डैड भागते हुए जाते हैं, और जब लौटते हैं तो उनका पूरा चेहरा उतरा हुआ था। एनी ने कहा, इतना भी जानवरों जैसा सलूक नहीं किया है हमने उसके साथ, बस उसे गंजा ही तो किया है, बाल है, फिर से उग जाएंगे। उसकी माँ चिल्लाई, तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? एनी को याद आया, पिछले जन्म में उसे बेरहमी से मारने वाली लिली ही थी। क्या तब उसे याद था कि वो उसकी बहन है? उसने कहा, अब वो मेरे हस्बैंड पर अपनी गंदी नजर डाल रही थी, तो मैं क्या करती? आप तो मेरे हस्बैंड का गुस्सा जानती है। उसकी मॉम चिल्लाई, मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। एनी ने कहा, फिलहाल आपको अपनी बेटी की नहीं, खुद की फिक्र करनी चाहिए। आखिर आपके लव अफेयर की स्टोरी न्यूज हेडलाइन जो बन चुकी है। और तभी उसके मॉम डैड को हजारों मैसेजेस आने लगते हैं। कुछ लोगों के बुरे कमेंट्स, तो कुछ बिजनेसमैन के जो ली कंपनी से अपने कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर रहे थे। तभी एनी के डैड उठे और एनी को कस के एक चांटा मारा। आखिर ये सब उन दोनों की सोची समझी चाल जो थी उनको बेइज्जत करने की। उन्होंने कहा, तुम्हें पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। एक तो अपनी माँ को खा गई, और अब हमें भी कहीं का नहीं छोड़ा। और तभी गुहान उनके चेहरे पर जोरदार कोड़े का निशान छोड़ देता है। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी वाइफ पर हाथ उठाने की? एनी ने कहा, और अगर मैं कहूँ कि मेरे पास सबूत है, मैं जानती हूँ कि मेरी मॉम को किसने मारा है। एनी तब उन्हें बताती है कि लिली ने उस रात क्या कन्फेस किया था, पर कुछ बातें जानबूझकर छोड़ भी देती है। जो सुन उसके डैड अपनी वाइफ को थप्पड़ मारते हैं, ब्लेम करते हैं कि उन्हें मारने वाली जरूरी लिली की मॉम ही थी, क्योंकि वो अपनी बेटी को बाप का नाम देना चाहती थी। उसने इतना बड़ा खेल खेला, उन्हें भी शादी के लिए मजबूर किया। उसकी मॉम चिल्लाती है कि मैं अकेले शामिल नहीं थी उसकी मौत पे, पर ना उसके डैड कुछ सुनते हैं और ना एनी और गुहान। उसके गार्ड्स उसके स्टेप मॉम को धक्के मार के बाहर कर देते हैं, और एनी के डैड राहत की सांस लेते हैं। थैंक गॉड एनी ने मुझ पर शक नहीं किया। एनी ने अपने डैड से कहा, आपके ऊपर आज बहुत कुछ बीती है, क्यों ना आज आप एफयू मैंशन ही रुक जाए। केयरटेकर फिर उन्हें अंदर लेकर चला जाता है, और गुहान ने तब एनी से पूछा, जब तुम जानती कि तुम्हारे मॉम का खून तुम्हारे डैड ने किया था, तो तुमने उन्हें पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? एनी ने कहा, क्योंकि पुलिस उन्हें जो सजा देगी वो उनके लिए काफी आसान होती।
मैं उन्हें अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। गुहान ने कहा, तुम्हारे शैतानी दिमाग में चल क्या रहा है? एनी बोली, सब्र करो। वो फिर उसे किस करती है, कहती है, मैं बहुत थक चुकी हूँ, प्लीज मुझे अपनी गोद में उठाकर बेडरूम तक छोड़ दोगे। गुहान इनकार करता है, पर जैसे ही एनी उसे रिवॉर्ड देने की बात करती है, गुहान बिना पलकें झपकाए उसे अपनी गोद में उठाता है और कहता है, जैसी आपकी आज्ञा मैडम। इस तरफ एनी के डैड को नींद में वो रात दिखती है जब उसने अपनी वाइफ का एक्सीडेंट किया था। बाहर निकलने पर उन्होंने देखा कि अब भी वो जिंदा है, उसकी सांसें चल रही है। एनी की मॉम ने उनसे मदद भी मांगी थी, पर उसके डैड ने दरवाजा बंद कर दिया था ताकि वो बाहर ना निकल सके और उसी आग में जलकर उसकी मौत हो जाए। उसके डैड घबराकर नींद से उठ जाते हैं। पानी लेने नीचे जाते हैं तो उन्होंने देखा अंधेरे में कोई खड़ा है। वो घबराते हुए पूछे, कौन कौन है वहां? और तभी वो परछाई उन्हें उस नाम से पुकारती है जिस नाम से एनी की मॉम उन्हें पुकारा करती थी। एनी के डैड डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। तभी पीछे से आवाज आई, तुम्हारी भूत बनने का मिशन पूरा हो चुका हो तो सोने चले। एनी एक पल के लिए उसे देख डर गई, फिर कहा, हाँ चलो, और मन ही मन सोचा, तुम्हें क्या पता मैं सच में भूत रह चुकी हूँ। कुछ दिनों बाद घर का केयरटेकर एनी को बताता है कि उसके डैड पूरी तरह से पागल हो गए हैं। उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया है। जब देखो बस एक ही रट लगाए बैठे हैं कि उन्होंने भूत देखा है। एनी जब अपने डैड से मिलने आती है, वो उसे भी पहचान नहीं पाते। वो अपने मुंह से कबूल कर ही लेते हैं कि उन्होंने ही उसकी माँ को मारा था, और आज भी एनी को अपने सामने देख उसे अपनी मरी हुई बीवी समझकर फिर से उसे मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी गुहान आके एनी को बचा लेता है। गुहान अपने आदमी को ऑर्डर देता है, जाओ और इस खूनी को मानसिक अस्पताल में भर्ती कर दो। वहां उसकी लाइफ नरक से भी बदतर होनी चाहिए, इतनी कि वो मौत की भीख मांगे, पर हाँ, वो मरना नहीं चाहिए। उनके जाने के बाद इससे पहले एनी कुछ कहती गुहान ने गुस्से में कहा, ये दूसरी बार है जो किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की। अगर मैं वक्त पे ना आता, मन करता है कि तुम्हें एक कमरे में बंद करके दुनिया की नजरों से कहीं छुपा के रखूं ताकि तुम पर कोई बुरी नजर भी ना डाल सके। वो फिर उससे प्यार से किस करता है, फिर थक हार कर उसके सामने अपने घुटने टेक देता है। वो कहता है, प्लीज एनी, खुद की नहीं तो क्या तुम मेरे बारे में सोच सकती हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाता। गुहान फूट फूट कर रोने लगा तो एनी की भी आंखें भर आईं। उसने कहा, अब मेरा बदला पूरा हो गया है। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें और शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। एनी ने उसे गले से लगाया तो गुहान ने पूछा, क्या तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? एनी पूछी, तुम अचानक ये क्यों पूछ रहे हो? गुहान बोला, हम दोनों जानते हैं कि तुम अपना बदला पूरा करने के लिए मुझे यूज कर रही थी, और हाँ, मैं खुद भी यूज होना चाहता था, पर अब तो तुम्हारे पास मेरे साथ रहने की कोई वजह नहीं बची। एनी ने कहा, हाँ ये सच है कि मैं तुम्हारे बिना ये सब नहीं कर पाती गुहान, पर यह भी सच है कि मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, यहाँ तक कि मरने के बाद भी। इसलिए मैं फिर से पूछती हूँ गुहान, क्या तुम फिर से मुझसे शादी करोगे? गुहान बस उसे गले से लगा लेता है। अगले दिन कार में एनी पूछती है, क्या तुम्हारा बिजनेस ट्रिप पे जाना जरूरी है? गुहान ने कहा, हाँ जरूरी है, ताकि मैं वापस आके तुम्हें अपनी ड्रीम वेडिंग दे सकूं। और हाँ, फिर हमें लंबे हनीमून पर भी तो चलना है। एनी ये सुन बहुत एक्साइटेड थी। गुहान सीरियस होकर बोला, तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था, अपना ख्याल रखना। वापस आकर मैं हर एक चीज का हिसाब लूंगा, तुम्हारे शरीर पर एक भी खरोंच आई तो। एनी ने बीच में ही टोक दिया, हाँ बाबा, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। गुहान अपने गार्ड को भी वार्न करता है कि एनी उसकी आंखों से ओझल नहीं होनी चाहिए, और अपने ट्रिप के लिए एयरपोर्ट उतर जाता है। एनी उसे ड्रॉप करके अपने कॉलेज जा ही रही थी जब गार्ड को एक फोन आता है। उसके आदमी बताते हैं लियो उनके गार्ड्स को चकमा देकर भाग निकला। एनी के दिल में हलचल तो थी, पर फिर भी वो अपने कॉलेज आई। लेक्चर खत्म होने पर इससे पहले वो निकलती लियो वहां आ जाता है अपना पुराना हिसाब निपटाने। एनी ने भागने की कोशिश की तो लियो ने पीछे से उस पर वार किया और वो बेहोश हो गई। गुहान खबर सुन फौरन बिजनेस ट्रिप से घर वापस आ गया। उसका गार्ड नजरें नीचे और अपनी घुटने गड़ाए बैठा था, क्योंकि वो जानता था कि वो सजा के हकदार है। गुहान के केयरटेकर ने उसे रोका, कहा, साहब इसे पनिशमेंट देने से ज्यादा इम्पोर्टेंट एनी मैडम का पता लगाना है। तभी उनका सिक्योरिटी एक खत लेकर आता है जो कोई घर के बाहर छोड़ गया था। गुहान को तब पता चला कि एनी को किडनैप लियो ने किया है। वो उसे लेने निकल ही रहा था जब उसका गार्ड बोला, सर मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ।
गुहान ने पूछा। तुम कब से मेरे साथ हो? गार्ड बोला, सर 20 साल से, जब आपने गुंडों से मेरी जान बचाई थी। गुहान बोला, मेरा कोई छोटा भाई नहीं है। अगर आज मैं वापस नहीं लौटता हूँ तो मेरी सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ जा रहा हूँ, पर हाँ, मेरी एनी का ख्याल रखना। इतना कहकर वो वहां से चला गया। फिर हमारा हीरो अपनी बंदी को बचाने पहुंचता है, जहां लियो बेसब्री से उसके आने का इंतजार कर रहा था। गुहान ने कहा, अब भी वक्त है, जाने दो एनी को, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो अपने गन से उसे शूट करने जा रहा था, पर तभी लियो एनी से अपनी जैकेट हटाता है। दिखाता है कि अगर उसे कुछ हुआ तो एनी भी जिंदा नहीं बचेगी, क्योंकि उसके बदन पर लगे बॉम्ब का रिमोट कंट्रोल उसके पास था। पर हाँ, वो एक शर्त पर एनी को छोड़ सकता है, अगर गुहान खुद अपनी जान लेता है तो। गुहान बिना हिचकिचाए अपने प्यार के खातिर खुद पर ही चाकू से अटैक करता है। एनी फूट फूट कर रोने लगी थी। मन में बस एक सवाल था, क्या इस जन्म में भी उनका मिलना नहीं लिखा था, फिर से जीत बुराई की होनी थी? गुहान तड़पते हुए बोला, अब तो एनी को छोड़ दो। लियो मुस्कुराया, छोड़ दूं? ठीक है, छोड़ दूंगा, पर उसके मरने के बाद। लियो उन दोनों को मरने के लिए छोड़ वहां से जा ही रहा था, जब इतने में एनी अपनी रस्सी खोल लेती है और लियो को लेकर गुहान से दूर हो जाती है, ताकि बम के फटने से उसे कोई चोट न पहुंचे। लियो की मौत वहीं हो चुकी थी। गुहान बड़ी मुश्किल से उसके पास आया, एनी को अपनी बाहों में लिया तो एनी ने कहा, मैंने कहा था ना तुमसे, एक दिन मैं तुम्हें साबित करूंगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। गुहान कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम जानती हो ना, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा। एनी ने कहा, जानती हूँ, पर प्लीज क्या इस बार तुम मेरे लिए जी सकते हो? मैं तुम्हें फिर से मरता हुआ नहीं देख सकती। गुहान को उसकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी, और वो कुछ सोचने समझने की कंडीशन में भी नहीं था। दिल बस चीख चीख कर ये कह रहा था कि उसकी एनी को कुछ नहीं होना चाहिए। तभी गुहान के गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट सीन, एनी ने अपनी आंखें खोली तो वो फू मेंशन में थी और गुहान उसके पास सो रहा था। गुहान की जैसे ही नींद टूटी और देखा कि एनी को होश आ गया है, उसने एनी को गले से लगा लिया। हमेशा लफ्जों की जरूरत नहीं होती, उनकी दिल की धड़कनें सब कुछ बयां कर रही थी। वो दोनों जिंदा थे, सही सलामत थे, और बस यही काफी था। कुछ दिन बाद रात को एनी जैसे ही गुहान के करीब आई, गुहान ने उसे रोका, कहा, एनी आज नहीं। एनी नाराज होकर वहां से जाने लगी तो गुहान ने पूछा, तुम नाराज क्यों हो रही हो? डॉक्टर ने कहा है तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, क्योंकि तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो। एनी ने छेड़ते हुए कहा, तुम खुद ही क्यों नहीं देख लेते कि मैं ठीक हुई हूं या नहीं? रेस्ट तो हम बाद में भी कर सकते हैं। गुहान से और रहा न गया, वो उसे किस करने आगे बढ़ा ही था जब एनी ने कहा, डॉक्टर ने ठीक ही कहा था, मुझे आराम की जरूरत है। गुहान बोला, एनी तुम मुझे टीज कर रही हो या मेरी सब्र का इम्तहान ले रही हो? एनी ने कहा, तुम ही से तो सीखा है। पर गुहान भी अब रुकने वाला नहीं था। इसी के साथ इस ड्रामे का एंड होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।